तो जैसा कि हमें पता है कि एक स्क्वायर का एरिया निकालते टाइम हम लोग साइड और उसके साथ की साइड मतलब एडजेसेंट साइड, नॉट अपोजिट। बेटा इसे ए बोला गया और यहाँ से यहाँ तक भी ए ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। व्हाट अबाउट द एरिया? आपके टीचर ने कहा साइड बाय साइड कर दो बस। जिस दिन रेक्टेंगल भी आएगा ना तो एल इंटू बी करा देंगे। साइड बाय साइड करवाते हैं हम लोग तो एरिया के लिए। बेटा ये दे रहा है मुझे ए स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो गिव ए स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 6 होते हैं वैसे तो 6 ए स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया। वैसे तो 6 ए स्क्वायर होता है। ठीक है सर, वो एक्चुअली हुआ क्या होगा अलजेब्रा के अंदर ना, अगर सेम है तो सारे ऐड हो जाते हैं। तो फिलहाल तो 5 ए स्क्वायर साउंड हुआ, डन। अब बात करूंगा टॉप व्यू के बारे में कि टॉप से कैसा। देखो मैंने ना वो ए स्क्वायर नहीं लिया ऊपर वाला, ठीक है, क्या लूंगा, प्लस वाली अप्रोच से चल रहा हूं तो मैं सी ए से लेने वाला हूं हेमीस्फेयर का मतलब कर्व सरफेस एरिया, डन। ठीक है ना, कर्व साउंड करेगा भाई ये। और ये 5 वो करेगा, ठीक है सर, कॉर्नर रह गए उसका करवा दो। अब बात करेंगे टॉप व्यू के बारे में पर ऑन अ शीट। तो ड्रॉ स्क्वायर। अब आपको ना इसके अंदर सर्कल बनवाना है, बहुत छोटा नहीं और बहुत बड़ा नहीं। कितना बड़ा या कितना छोटा सर? जितना ना इसके एजिस को टच करते हुए जाए। तो हाउ कैन अचीव दिस कॉर्नर पार्ट का एरिया कैसे आएगा? बेटा ए स्क्वायर में से ये जो हमारा ए आ रहा था, ए स्क्वायर में से अगर आपने पाई आर स्क्वायर डिडक्ट कर दिया, पूरे में से ये हटा दिया, तो यू हैव, तुम्हारे पास होगा ये कॉर्नर का एरिया और ये चाहिए मुझे। तो टॉप व्यू में अगर आपको कॉर्नर चाहिए तो आप क्या करो, स्क्वायर का एरिया मतलब ए स्क्वायर साइड बाय साइड करके पूरा आया, डिडक्ट। भाई अब आज ना ये सर्कल वाला पार्ट नहीं है। अगर आप एक शीट देखोगे बेटा, कर्व जुड़वा तो दिया, हेमिस्फीयर कैसे बना है बताओ कैसे बना है? सर एक सर्कल होता है और एक कर्व होता है, तो हमने कर्व ले लिया है और सर्कल नहीं है तो सर्कल हटाया, डिडक्ट करा, और हमारे पास अब आज कॉर्नर रह गए हैं। तो ये वाली बात आओ यहां लगाएं, ये तो था ही सर, ये वाला जो टॉप वाला ए स्क्वायर है ना, इसमें से सर्कल हटवा दो तो तुम्हें कॉर्नर अचीव हो जाएंगे। अब ना ये मैथ्स में एलजेब्रा साउंड कर रहा है। अब मैं आपसे कहूँ भाई ए की वैल्यू डालो, आपको को सर ए दिया ही नहीं है। तो देखो एलजेब्रा में यार ये है सेम वाले ना, मतलब ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर वाला, और जैसे ये है 2 पाई आर स्क्वायर और वो भी कुछ पाई आर स्क्वायर जैसा ही, ये सेम वाले ना डील हो सकते हैं। बताएगी मैथ्स ही, करना क्या है, जैसे कि प्लस का है ना ये, इससे पहले कोई सिंबल नहीं था। बेटा पहले वाला देखते हैं, ये प्लस का ए स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो प्लस 6 ए स्क्वायर, क्योंकि 5 ए स्क्वायर को तुमने एक ए स्क्वायर और दे दिया, इसके साथ कुछ नहीं था, इस वजह से क्या ये डील होंगे पहले जज करो। प्लस माइनस तो बाद की बात है, पहले देखो सेम वाले डील होते हैं या क्या ये सेम वाले हैं? हाँ जी सर। दो में से कितना जाएगा सर? 1 जाएगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर है। तो प्लस माइनस माइनस पर साइन बड़ी डिजिट का आएगा और पाई आर स्क्वायर, ये ऐसे पॉसिबल हो पाया क्योंकि पाई प्लस पाई पता है कितना होता है? 2 पाई होता है। एक्स प्लस एक्स कितना होता है? ऐड हो जाएगा, हाँ जी 2x। सर वो एक्स स्क्वायर कब होता है? भाई जब मल्टीप्लाई करो ना तो बेस सेम करके पावर ऐड किया करो। मल्टीप्लाई में कोई कंडीशन नहीं है, एक्स की गुणा वाई से कर लो, पर जब हम कहेंगे एक्स प्लस वाई जोड़ो तो नॉट इक्वल टू एक्स वाई यार, ये प्लस हो रहा है।
अच्छा चलो ये आया माना। सर अब ये आंसर नहीं है हमारा भाई, उनकी सेंस ऐसे है क्वेश्चन की। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है सच डैट द डायमीटर, जो डायमीटर है ना, जो आपने सर्कल कट किया है अभी ऊपर से है, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। स्क्वायर के लिए तो साइड बोलता हूं, पर जब मेरे 6 स्क्वायर रेडी होते हैं, 3D फिगर बनती है, तो हम एज कहने लगते हैं, मतलब उसका किनारा। हाँ जी, उस सॉलिड शेप का जो किनारा होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल है डायामीटर के, नॉट रेडियस के। हाँ जी सर, रेडियस के तो हो भी नहीं सकता। अच्छा डायमीटर बोल दिया, डायमीटर के बाद क्या लिखा है कि एल, डायमीटर है एल, वो इक्वल जा रहा है ए के, तो यू, अब आपका फर्ज बनता है आप उसे रिप्लेस करो। मतलब जहां ए लिखा है ना, वहां आपको एल लिख देना चाहिए और यहाँ ये स्क्वायर लगाना चाहिए कि अब आज मेरे लिए 6L² है। देखो कितना सिंपल है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ये होता है ना, अगर हम एक ही जगह एल कर दें तो आपकी चीजें भी रिप्लेस हो जानी चाहिए। नेक्स्ट भाई, पाई की वैल्यू मत लिखो, क्यों, और आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा, वो हो जाएगा, अलजेब्रा के क्वेश्चनों में रखने की नीड नहीं है वैसे। सर आर की जगह, बेटा देखो आर पे थोड़ी सी बात करते हैं चलो। सर पूरा एल है तो दिस इज L/2 ओनली, इधर वाला भी L/2, आधा कर देंगे, रेडियस निकाल रहे हैं। अच्छा L/2 और L/2 मिलकर क्या बनाएगा, बेस सेम था, ऊपर वाले ऐड होने को रेडी एल, तो पूरा डाया है, तो आपको रेडियस कितनी लेनी है सर, L/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ कर दिया यार, पूरा L था, इसका हाफ L/2। अब दिस इज 6L² ही रहेगा भाई, 2L कैसे हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, 2L कब होता है, अरे जब आप अलजेब्रा में ऐड करवाओगे भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, प्लस पाई, भाई मैं ना इसे 2 बार लिख लेता हूँ, और अब हमने ये सीख, अच्छा स्क्वायर तो हटा दो सर, 2 बार लिख लिया, डन भाई, ये ऐसे ही रहेगा। दिस इज ऑल्सो, इनका कुछ हो भी नहीं सकता, सेम है ही नहीं, ऐड कैसे होंगे। एल की बेटा ऐसे में सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, अगर आपको कभी ऐसा मिले तो हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई होती है, अदरवाइज क्योंकि ये कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो दिस इज L² और दिस इज 4, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या अब ये ऐड होंगे, सर दोनों L² वाले हैं, नहीं, क्योंकि इसके साथ पाई आ रहा है। अच्छा तो यही दे देंगे आंसर। एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे कट भी जाते हैं पर पॉसिबिलिटी नहीं है, और सामने सामने कभी कटते नहीं है, और क्रॉस नहीं करते, जब इक्वल आता है ना बीच में तो करते हैं क्रॉस, तो जब कुछ नहीं होता तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है ना बेटा। हमेशा एग्जाम में आंसर अगर कॉमन ले सकते हो, कुछ शॉर्टकट तो करवाओ यार। L² निकालो बाहर। अच्छा सर और कुछ आएगा क्या कॉमन, यार नंबर्स में से तो कुछ आ नहीं रहा है ऐसा, तो 6 रह गया यहाँ अंदर, प्लस π/4। सर यहाँ एलसीएम ले देंगे अब, और हमें देखो सिंपल करके देना है, आज तो एनसीईआरटी का आंसर चेक करके कह सकते हो कि अभी और होगा सॉल्व, पर जितना कर सकते हो। देखो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को यहाँ ना 6×4 = 24 कर देना चाहिए, ये पाई कर देना चाहिए, यहाँ 4 कर देना चाहिए, L²। और कुछ, और तो क्या ही, मतलब ये कह सकता हूँ बस, फिर ये 4 जो है ना बेटा ऐसे बाहर निकाल लिया जाता है, और अंदर ये 24 प्लस पाई रह सकता है, बात वही है यार, इसके नीचे 1 है और बीच में मल्टीप्लाई है। देखते हैं आंसर क्या, तो देखो आंसर इन्होंने क्या दे रखा है, 1/4 L², बात वही है, पहले पाई लिखा हुआ है फिर 24 लिखा हुआ है, प्लस में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ यार ये तो कर सकते हो 1/4 वाली कहानी, कि सर नंबर हमने अलग लिखा फिर ABCD लिखी, इसकी इससे गुणा हुई होगी तभी तो ये आया होगा, तो आप ना नंबर नहीं बेटा, L² का कॉफिशिएंट क्या है जी, गुणा में क्या होगा इसके साथ, 1 होगा,
तो जी ऐसे नंबर अलग करके दो, ऐसे करके दे सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी तरह एक्स स्क्वायर के अपॉन में 4 है, और कोई आपसे ऐसे कह रहा है तो ज़्यादा प्रीफर मैं भी इसे ही करूँगा, न्यूमेरिकली अलग करो, ठीक है ना।